कई विकसित देश ऐसे हैं जो ईवीएम से वोटिंग ना कराकर बैलेट पेपर से वोटिंग करा रहे हैं, और भारत में भी मांग हो रही है विपक्ष के द्वारा कि ईवीएम से वोटिंग ना कराई जाए, बैलेट पेपर से वोटिंग कराई जाए, तभी जाकर लोकतंत्र बचेगा। हमारे साथ सुजीत जी हैं। सर, क्या लगता है आपको कि दुनिया में जितने विकसित देश हैं कोई भी अब ईवीएम से चुनाव नहीं कराता। सब अमेरिका में शोध हुए लगातार, तो ईवीएम हैक करके कुछ लोगों ने बताया तो अमेरिका ने बंद कर दिया। आपके आयरलैंड में 3 साल शोध हुआ और ईवीएम हैक होने की संभावना के कारण बंद कर दिया गया। जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ईवीएम लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, इसमें हैकिंग हो सकती है, बंद कर दिया। ब्रिटेन ने बंद कर दिया, बहुत से देशों ने बंद कर दिया ईवीएम को। अब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आपका भारत है और भारत में ईवीएम चल रहा है। अच्छा, ईवीएम में चिप लगी होती है तो चिप को मैनेज किया जा सकता है, टेम्परिंग की जा सकती है। आपके हरिप्रसाद इंजीनियर ने जो है, कर्नाटक के इंजीनियर हरिप्रसाद ने ईवीएम हैक करने का दावा किया तो उसके साथ उसको सज़ा दी गई। फिर आपके ललित कुमार वैज्ञानिक ने जो है ईवीएम को कहा कि ईवीएम हैकिंग की जा सकती है, मुझको दे दीजिए, मैं हैक कर दूंगा। तो ऐसे बहुत से ईवीएम के खिलाफ खुद बीजेपी के जो नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी, जैसे हम वोट देने जाते हैं तो हम तो दबा देते हैं, लेकिन दिखता हमको ज़रूर है। अब छपता है कि नहीं छपता, ये इसमें कन्फ्यूज़न है। तो और अच्छा, केवल मुझको कन्फ्यूज़न नहीं, मैं तो कितने लोगों से बात किया, बहुत लोग कन्फ्यूज़न है। और आप देख लीजिए यहाँ जो है फूलपुर क्षेत्र में कभी भी भाजपा जो है दूसरे नंबर पर रही, हमेशा तीसरे नंबर पर रही। अब की बार जो है दूसरे नंबर पे आ गई और लोग लगातार लोगों के बात में चर्चा है कि दूसरे नंबर पे आ कैसे गई, जबकि वोट ही नहीं है, भाजपा के पास वोट नहीं है, कोई माहौल नहीं था यहाँ पे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सेटिंग है ईवीएम में। तो बहुत से नेता ने, कांग्रेस ने उठाया, बहन कुमारी मायावती ने उठाया, अखिलेश यादव ने उठाया, बहुत नेताओं ने उठाया सवाल, तो आम जनता भी उठा रही सवाल। तो निश्चित तौर पे एक लोकतंत्र जब इतने बड़े दाव पर है, लोकतंत्र को इतने बड़े रिस्क पे नहीं लेना चाहिए। लोकतंत्र को बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए और चुनाव आयोग को इस तुरंत जो है इस पे कोई कार्रवाई करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, और बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो बीजेपी पूरे भारत में 50 सीट से ज़्यादा नहीं जीत सकती, उसकी औकात नहीं 50 सीट से ज़्यादा जीत जाए। क्या ऐसा कारण रहा कि विपक्ष के कहने पर भी या बार बार विरोध करने पर भी ईवीएम से ही चुनाव हो रहे हैं? क्या विपक्ष सही तरीके से दबाव नहीं बना पाई है सरकार पर? निश्चित तौर से विपक्ष कमज़ोर है। विपक्ष कमज़ोर नहीं होता तो ये सरकार इतनी मनमानी तो कर नहीं पाती। विपक्ष डरा हुआ है और डराने का एक हथियार है भाई ईडी और सीबीआई। ईडी और सीबीआई से लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को दिखा दिया जाता है, चुप हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। तो कई तरीके हैं। और चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया रही है, अभी मध्य प्रदेश और 5 राज्यों में चुनाव हुए, 15,000 से ज़्यादा शिकायतें, किसी का निस्तारण नहीं हुआ और निर्णय कर दिया गया। इधर जो है निर्णय हो गया विधायकों का, कौन कौन आएगा। तो निश्चित तौर पे जो चुनाव आयोग का रुख रहा है, चुनाव आयोग पे तो आरोप लग रहे हैं कि सरकार की बातें सुन रही है। चुनाव आयोग एकदम सुन रही है। पनौती कहने पर नोटिस जारी हो जाती है और क्या क्या कहते हैं प्रधानमंत्री और उनके बीजेपी के नेता, कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री खुद लोकसभा में बोले हैं शब्द, कुछ नहीं होता। तो जनता तो देख रही, जनता जिसने भी देखा निष्पक्ष ढंग से, उसको तो समझ में आ गया कि जो है बीजेपी मनमानी कर रही है, लोकतंत्र को दबा रही है। लेकिन चूंकि भारत जो है जाति प्रधान देश है, तो यहाँ राजनीति तो जाति के अनुसार होती है। जाति प्रधान देश है, यहाँ राजनीति तो जाति के अनुसार ही होती है, चाहे कोई कहे, माने या न माने। यहाँ तो और जो है कब्जा सवर्ण लोगों का ज़्यादा है, तो वो बीजेपी के पक्ष में है, ज़्यादातर वोट बीजेपी के पक्ष में है, तो ज़्यादातर बातें दबा दी जाती हैं, ज़्यादातर उनके पक्ष में कर दिए जाते हैं किसी न किसी तरीके से। बाकी विपक्ष को तो दबा दिया जाता है और आम आदमी को दबा दिया जाता है। तो लोकतंत्र की हत्या बंद होनी चाहिए, ईवीएम से चुनाव बंद होना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि ईवीएम के छोड़ के बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, सीधे सीधे बैलेट पेपर से हो। ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए,
क्या लगता है आपको? कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।